नया चीफ जस्टिस कौन, तकर्री के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी कमेटी आज शाम 4 बजे सर जोड़कर बैठेगी। सेनेट से आजम नजीर तारड़, फारूक इशनाइक, अली जफर और कामरान मुर्तजा कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और राना अंसार का नाम शामिल। पार्लियामेंट अराकीन नए चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला करेंगे। पीटीआई का कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए 22 घंटे बाकी। आज नई तकर्री का नोटिफिकेशन करना लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार, कहा हम तैयारी कर रहे हैं, एक नई सोच के साथ आएंगे। अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। गद्दार गद्दार ही होता है, तारीख में गद्दार ही कहलाता है। ज़मीर फरोशों के नाम जल्द सामने आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद के मामलात पर गौर होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का तज़करा। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्ते तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। चले जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश ना हुए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल एजी ने कहा, अटॉर्नी जनरल रात भर मसरूफ रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार। कहा, इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकता। हुक्मनामे में मेरा पूरा एतराज भी लिखें। हमें ना बताएं कि हुक्मनामे में क्या लिखना है और क्या नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब, रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं। टीवी के बजाय मुंह पर बात करने वालों को ज्यादा पसंद करता हूं। हामिद खान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, आईन और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं, आज खड़े ना हुए तो नताइज भुगतेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, तरमीम को किसी फोरम पर मौसर तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता। निमटने का वाहिद हल मुज़ाहमत है। आईनी तरमीम का पूरा अमल मशकूक। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत से रुजू का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने गलत काम किया, पीटीआई को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। 3 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन नून लीग के MNA आदिल पाज़ई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सुहेल सुल्तान और पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस मिले थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जुमे को दुबई, बरतानिया, अमरीका और यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। दोनों इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानों की तामीर का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज का शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम न रहे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद F ब्लॉक में फायरिंग। एक शख्स जाम बहक, मकतूल 5 बच्चों का बाप और प्रॉपर्टी का काम करता था। पुलिस के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर दुश्मनी का लगता है। तहकीकात जारी।
कराची के इलाके लियारी में 4 खवातीन का कत्ल, मुलजिम का अदालत में एतराफ जुर्म। टिकटॉक वीडियोस बनाने पर बहन को कत्ल किया, सबूत मिटाने के लिए बाकी खवातीन की भी जान ली। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कच्चे के डाकुओं का सहूलतकार कौन? सिंध पुलिस के 2 अफसरान आमने सामने। डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह और एसएसपी घोटकी अब्दुल हफीज बुगटी के एक दूसरे पर इल्जामात। सूबाई हुकूमत ने दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया। तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी की सरबराही में कमेटी कायम। इस्राएली फौज की बैरूत में रात भर बमबारी, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इस्राएली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लेबनानी वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरक़ वुस्ता के दौरे पर रवाना। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी, जबालिया में पनाह गजीनों के जेरे इस्तेमाल स्कूल पर शेलिंग। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, तादाद 42,644 हो गई। हमास के नए सरबराह का ऐलान, अगले साल मार्च तक मुलतवी। अबूरी जिम्मेदारियां 5 रुकनी कमेटी ने संभाल ली। इस्राएल का दमिश्क में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 2 अफराद जाम बहक। गजा जंग के हौलनाक मनाजिर, इस्राएली फौजी शदीद जहनी तनाव का शिकार, खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा। जंग से वापस आने वाली फौजी वापस जाने को तैयार नहीं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। सहूनी फौज का जंग से वापस आने वाले फौजियों में 1/3 से ज्यादा के नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला होने का एतराफ। खुदकुशियों का दुरुस्त डेटा फराहम करने से गुरेज। शुमाली कोरिया रूस की मदद के लिए अपने फौजी यूक्रेन भेज रहा है तो बहुत खतरनाक होगा, अमरीका ने खबरदार कर दिया। नुमाइंदा खुसूसी का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा हम अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ इस ड्रामाई इक़दाम के असरात पर मुशावरत कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने शुमाली कोरिया पर 10,000 फौजी यूक्रेन भेजने का इल्जाम लगाया था। और समुद्री तूफान ऑस्कर ने बिजली से महरूम क्यूबा वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बारिश और तेज हवाएं, कई दरख्त उखड़ गए। ग्वांतानामो में मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान। मुल्क भर में बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी। और आईसीसी बोर्ड मेंबर्स का इजलास, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पीसीबी हुकाम ने इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। ग्राउंड की अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान आइंदा साल 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा।